लो जी, आ गई बड़ी खबर जिसका इंतज़ार था। 9 मई के हवाले से जनाब DGISPR अहमद शरीफ साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस टॉक, गुफ्तगू और धड़ल्लेदार ऐलान 9 मई का। ये मैं कह रहा था कि जी 9 मई जब से 1 मई आई है ना, तो 9 मई का तज़किरा रोज़ होना चाहिए। इनके मकरू चेहरे जो है लोगों को दिखाएं कि ये किस तरह के लोग हैं जिन्होंने फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की, इस मुल्क के अंदर इनकलाब लाने की कोशिश की, और उसको आपने ऐसे ही छोड़ दी है। आज वो जेल में बैठ के बयानात दे रहा है। सर जी यकीन करो, मैं कई दफा कह चुका हूं कि जो इनकलाब नाकाम हो जाता है ना, तो फिर बचता बाद में कुछ नहीं है, फिर ये डिशू जो बच जाते हैं वो डिशू हो जाते हैं। लेकिन ये दनदनाते फिर रहे हैं। ये वजीर आला अमीन गंडापुरी जो कल भी कह रहा था मैं इस्लामाबाद चढ़ाई करूंगा और मैं देखूंगा मेरा हक, इनकी जबान खींच लेनी चाहिए थी जब इन्होंने फौज के खिलाफ बातें की हैं। आप ये फौज की कमजोरी है, फौज की कमजोरी है। ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कमजोरी है कि इनको खुली छुट्टी दी हुई है कि आज लोग बातें कर रहे हैं कि देखें जी इमरान आज भी जिंदा है। हम तो ये कहते थे कि 9 मई के दहशतगर्द जिंदा हैं, ए कौम हम शर्मिंदा हैं। 9 मई के दहशतगर्द जिंदा हैं, ए आर्मी चीफ हम शर्मिंदा हैं। आपने किया क्या है? अभी तक एक बंदे को सजा नहीं मिली 9 मई के हवाले से। बाकी सारे सजाएं हो रही हैं। ये बहुत बड़ा हादसा था पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में। इस हादसे को एक बड़े योम स्याह के तौर पे मनाया जाएगा और बड़ा किया जाएगा। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये भी काफ़ी अरसे के बाद आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं कह रहा हूँ कि रोज़ाना इसकी बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इनके चेहरे सामने लाएं। ये कैसे वजीर आला बन गया KPK का जी अमीन गंडापुरी, जो कह रहा था कि मैं गन लेके आऊंगा, मैं असला लेके आऊंगा, इतने बंदे मेरे पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद, और उसको जनाब आप वो बिल्कुल उसको आराम से वो बैठे हैं और हमारी बातें कर रहे हैं हमारे खिलाफ। नहीं, ये नहीं बनता, ये नहीं बनता बिल्कुल। ऐसे लोगों को करार वाकई सजा देनी चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए जी? आप तजवीज़ करें। जिन्होंने मस्जिद शहीद की कोर कमांडर हाउस में, जिन्होंने शहीदों के बुत तोड़े, जिन्होंने शहीदों के तनसीबात को तोड़ा, जिन्होंने F-16 को आग लगाने की कोशिश की, GHQ आर्मी पे हमला किया, पेशावर में किया, पूरी प्लानिंग के साथ पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ फौजी तनसीबात थी वहाँ हमला किया। इनकी क्या सज़ा तजवीज़ आप करते हैं? बताएं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला वाक़या था जब ये हुए, ये पहला वाक़या था। मैं इतने वो जोश से बोल रहा हूँ कि मुझे गर्मी लग रही है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जी हम 9 मई वालों को नहीं छोड़ेंगे। आपने ये इतनी ढील दे के ना वो छोड़ दी है। आपके खिलाफ उनको तो आप लाएं कटहरे में, जो ये कोर कमांडर हाउस में जो नरमी दिखाते रहे हैं, जिन्होंने कोई आगे बात ही नहीं की। भाईजान ना करो तो भाईजान ना करो। औरतों को भी आप छोड़ रहे हैं, 20 बंदे और छोड़ दिए हैं। इनका एप्लीकेशन दे सुप्रीम कोर्ट में जी स्टे खत्म करो। आपकी इतनी हिम्मत भी नहीं है। लाए मुझे वकील करें, मैं दरखास्त देता हूं, मैं कहता हूं जी स्टे खत्म करो, फैसला आने दो। इसको कौन रोक सकता है? ये इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। जिन जगह पे इन्होंने हमले किए हैं ना, वो उनके भी तो हकूक है ना, जिनके ऊपर हमले हुए हैं उनके कोई हकीक नहीं। शुहदा ने पिटीशन, शुहदा के लवाहकीन ने पिटीशन दायर की थी कि इन्होंने हमारी तौहीन की है, पाक फौज की तौहीन की है, करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान किए हैं। आप देख लें, मियाँ वाली मेरा इलाका है, वो कहते हैं F-16 इतना ज़रा सा बचे हैं, वह सारे F-16 को आग लग जानी थी जहाज़ों को। आप कहते हैं इनको छोड़ दिया जाए। और ये जो कर रहे हैं ना पानी में बधानी,
6 जजों का केस लगा हुआ है और जनाब सारी कौम देख रही है और टीवी पे और कुछ नहीं आ रहा। ये तमाशे, मुझे तो ये तमाशे ही लगते हैं। मैं तो लाइव कवरेज के ही खिलाफ हूँ। फैसलों को बोलना चाहिए, ये नहीं कि जज ने डकार लिया है तो खबर आ गई जी आज जज ने इतना बड़ा डकार लिया है। इधर से जज ने जनाब आली खांसी आ गई है जज को पानी बहस के दौरान, जज ने बहस के दौरान पानी पिया है। क्या? मैंने इफ्तिखार चौधरी के दौर में जब ये ऐसी खबरें आती थी ना कि जी ये हो गया, वो कमेंट्स आते थे, तो मैंने ख़त लिखा था कि ये लाइव कवरेज नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। इससे एक इमेज बनता है कि जी हूँ ए फैसला होने वाला है तो ए होने वाला है तो ये है तो वो है, ये गलत है। आपने तो बिल्कुल ही लाइव कर दिया है। मैं लाइव दिखाने के हक में नहीं हूँ। सारा ये क्या हो रहा है? फैसले बोलने चाहिए, तगड़े फैसले होने चाहिए, वो बोलें कि क्या फैसला हुआ है और क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो आज की कार्रवाई हुई है ये भी ऐसे लुक बिजी डू नथिंग, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वो देखें उन जजों को पड़ी हुई है। बाबर सत्तार ने कहा जी कि मेरे खिलाफ अमरीकी शहरियत का ढंडोरा पीटा गया, तौहीन अदालत का बेंच बनाओ। आज मोहसिन अख्तर कियानी ने भी कह दिया कि मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, तौहीन अदालत शुरू। इनको अपनी तौहीन पड़ गई है। जो 50 लाख बंदों के केस पड़े हैं ना, उनकी कोई नहीं है। यही जो मैं आपको रोज़ाना बताता हूँ कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस है, 4 साल के बाद निकला है और कितने बंदे बीच में मार गए हैं पता है आपको? कितने उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट मुझे भेजे हैं कि सर जी वो तो पटिशनर तो फौत हो गया। और हमें आते हैं गुस्से वाले फ़ोन कि वकील साहब कदों साडा फैसला होगा जब तो मर जावांगे। तो मैंने कहा यार मौत तो हर किसी के साथ है, मैंने नहीं मरना, वकील ने भी मरना है जिसने फ़ीस ली है, जिस जज ने फैसला सुनाना है उसने भी मरना है। मरने वाली बीच में निकाल दो, लेकिन फैसले फौरी और एट दी स्पॉट होने चाहिए। अब ये मैं एप्लीकेशन लिख के दे रहा हूँ इंशाल्लाह कि जैसे इस्लामाबाद में ये 28 मई को लग गया है ना, तो यहाँ भी हम चाहते हैं कि केस ये लग गए। 5 जजों के पास लगना है। पिछले जज गुजर गए अमीर भट्टी साहब, उन्होंने नहीं लगाया। अब इनको कहते हैं कि जनाब इन गरीबों का जो लोग हैं बेचारे बुज़ुर्ग शहरी, इनका केस लगाओ। इसलिए मैं कहता हूँ जो रह गए हैं ना, अब वो 4 साल पूरे हो गए हैं, अब वो इंतज़ार न करें, वो हमें अपना शनाख्ती कार्ड भेजें और रिटायरमेंट का लेटर भेजें, हम उनका केस भी इस मेन केस के साथ लगाएंगे। ठीक है, वो मुझे फ़ोन ज़रूर करें। जो मेरा फ़ोन नंबर आपके पास पहुंचता है ना 030047257552। और आज कुछ दोस्त जो है वो मुझे मिलने आए थे जर्मनी से, तो वो जी मेरे लिए ये केक वगैरह गिफ्ट लाए हैं और ये चीज़ें लाए हैं। उनका मैंने इंटरव्यू भी किया है, छोटा सा। जाहिद पूमा साहब, वो आप देखें और कार्रवाई देखें और आप फिर अगली वीडियो में आपसे बात होती है। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है इसकी। अहमद शरीफ साहब जो हैं DGISPR की, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत तगड़ा पैगाम इन्होंने दिया है और इंशाल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाएँगे। और ये वीडियो भी देखो जी। अस्सलामु अलैकुम कानूनी TV चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम। तो आपको पता है कि मुझे बड़े जो प्यारे दोस्त हैं उनसे मुलाकातें वगैरह होती रहती हैं। तो आज जो शख्सियत हमें मिलने के लिए मेरे दफ्तर यहाँ आए हैं कानूनी TV चैनल के दफ्तर में, वो है जाहिद पूमा भी आपको कहते हैं जी? हाँ, जाहिद पूमा साहब। और उनके साथ उनके भांजे कामरान साहब भी हैं और वो गिफ्ट भी लाए हैं। तो पहले तो हम उनको वेलकम करते हैं। साहब क्या हाल है? आप कैसे हैं? खैरियत है? ठीक है। ये पूमा क्यों नाम लिखते हैं साहब? बस मुझे प्यार से नन्ना भी नाम है इधर कहते हैं। अच्छा। और जर्मनी मुझे पूमा का नाम से कह लेंगे। वो अच्छा तेज काम करना हर तो काफी अरसे से जर्मनी में आप सेट हैं? तकरीबन 40 साल से। 40 साल से। ये इनके भांजे हैं कामरान साहब। कामरान आप क्या करते हैं? कॉस्मेटिक का काम करते हैं। तो कामरान साहब जी हमारे लिए ये देखें केक भी लेके आए हैं। ये बड़ा मज़े का केक है बोन वेंट का, और ये गिफ्ट भी लेके आए हैं सर। ये क्या चीज़ है सर? परफ्यूम है?
वाह वाह। तो हम तो इनको लाहौरी दाल चावल ही खिला रहे हैं, टरखा रहे हैं। ये तो बल्कि खाना नहीं खा रहे थे, कहते हैं हमने लेट नाश्ता किया है। जबरदस्ती मैंने कहा सर मैं नाश्ता कर, सर कहते हैं कुछ ना कुछ दाल चौल। मैं कहा तो गोश्त वगैरह से तो दिल ही नहीं करता, सब्जी दाल चौल मैं वो मंगाए। अच्छा अच्छा। तो इधर आप कितने दिन से आए हुए हैं जाहिर साहब? मैं 24 तारीख को इधर पहुंचा पाकिस्तान। 24 को। कितने दिन रहना है आपने? 3 को 2 को मैं चला जाऊंगा वापस। 2 को चले जाएंगे। 3 को अच्छा सुबह अच्छा सुबह ठीक है। 1:30 तो आप कितने अरसे बाद पाकिस्तान आए हैं? तो जी मैं आया हूँ तकरीबन 2 साल बाद आया हूँ। कोई तब्दीली महसूस होती है कि नहीं? दिल्ली वैसे ही लग रहा है मुझे जैसे छोड़ के गए हैं। मुझे ये लगता है जैसे अल्लाह ताला ना ऊपर से देखा अल्लाह ताला ने हाँ। कि यार ये क्या लोग हैं, उन्हें कहा ना हाथ छड़ दियो ऐसे ही होंगे। तो देखा वैसे का वैसे कुछ ही नहीं, बिल्कुल सही। पूरा वही पहले से हालात भी थोड़े से मुझे तो नहीं लगे। चले खाना खाएं सर, बाकी इंशाल्लाह बाद में कर। हाँ जी, खाना तो हमने खा लिया है। सर आपको मेरे कानूनी टीवी चैनल का किसने बताया है? मेरे वो बड़े भाई हैं अच्छा। जर्मनी में, उनका नाम है अफजल। अफजल वो रहते हैं वहाँ पे शो दी गड़ी जो जगह है हाँ वहाँ के। हाँ। तो उन्होंने कहा कि यार वो बंदे हैं बड़े तड़ेले वाले हैं, अच्छा वो तो यही थे करके रख देते हैं इमरान खान को। ये मैं क्या अच्छा मैं क्या दिखाएं जरा। उन्होंने वो जो होता नहीं लैपटॉप में मुझे दिखाया। हाँ मैं जब पहला पढ़ा मैं भाई ये तो भाई सब डर ही नहीं रहे। हाँ। इमरान को ये वो जो भी आता है साफ साफ। तो मैं वो कहते किसी ने पकड़े ना जाए। तो मैंने कहा कहते ये चले वकील है। चले जिन्होंने बताया आपको सर उनका नाम है? अफजल। अफजल। अफजल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जब पाकिस्तान आए तो हमें ज़रूर मिले। बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे, इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होती रहेगी। अफजल साहब देखिए जी पहुंच गए हम। हाँ जी आपके पहुंच दोस्त के गए। पास। आपका सलाम भी दे रहे हैं अफजल साहब को, मेरी तरफ से भी सलाम देना सर। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी फिर। ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर।